हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी एग्ज़ाम के अंदर जो अनसीन पैसेज आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको कैसे हल करें, कितनी जल्दी उसको हल कर सकते हैं और क्या तरीके होते हैं हल करने के, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिए, कई लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि भाई पैसेज में कौन सी बड़ी बात है, पैसेज तो सिर्फ पढ़ना है और उसका जवाब देना है। जैसे कि ये पैसेज आपके सामने मौजूद है, एग्ज़ाम के अंदर आया था, तो आपको सिर्फ इसको पढ़ेंगे और उसका जवाब दे देंगे। कोई भी दे सकता है, हाँ मैं मानता हूँ कोई भी दे सकता है इसका जवाब। अगर मैं आपको आधा घंटा दूँ हल करने को तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि सभी सही सवाल जवाब दे देंगे इसका। लेकिन वहीं अगर मैं आपको 5 मिनट दूं तो हो सकता है कुछ लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी हो पढ़ने में, इसका जवाब निकालने में। आपको सही जवाब देना है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप उस जवाब को सही वक्त पर दें। मान लीजिए आपको मैं कम टाइम दे रहा हूँ उसको हल करने में, तो आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आपको ये सीखना है कि आपको इसे जल्दी कैसे करना है। सही तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जल्दी कैसे करना है, टाइम कम है तो उसको फटाफट कैसे आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं अनसीन पैसेज को लेकर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी या आपको ध्यान नहीं गया होगा। तो कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, उसको आप याद रखेंगे तो आप जल्दी से अनसीन पैसेज को हल कर पाएंगे। और जल्दी कैसे हल कर पाएंगे इसके बारे में मैं अपना तरीका बताने की आपको कोशिश करूँगा। ये जो पैसेज है ये 6 मार्च 2022 का है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज हम इसको हल करेंगे और इससे पहले हम ये देखेंगे कि किसी पैसेज को आप कैसे हल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में या किसी और भी एग्ज़ाम में अगर आपको पैसेज पूछा जाता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, उसको सीखने के बाद हम इसको लाइव हम हल करके आपको दिखाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको जो अनसीन पैसेज होते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं। ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि कौन सा क्वेश्चंस कितना टाइम लेगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस के टाइप आते हैं वो आते हैं रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान यानी कि उसके अंदर आपको एक लाइन दे दी जाती है और एक ब्लैंक दे दिया जाता है, उसको फिल करना होता है। ये बहुत इजी होता है, आपको सिंपली पढ़ना, कई बार तो सिर्फ लाइन पढ़ना होता है और आपका उसका जवाब मिल जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक पैसेज ये है कि तानसेन का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ है। तो सवाल इस तरीके से आ जाता है कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है। तानसेन का जन्म ब्लैंक में हुआ है, तो वहाँ पर आप जो जगह है वहाँ पर आप लिख दीजिए ग्वालियर, फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से ये फिल करने के सवाल आते हैं, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अगले सवाल आते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक चुनना पड़ता है। गलत आपको ऑलरेडी आसानी से दिख जाता है और सही वाला भी आपको आसानी से मिल जाता है अगर आप पैसेज पढ़ते हैं। लेकिन वहीं इसकी विपरीत एक सवाल आता है कौन सा कथन गलत है। ये बहुत टफ होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए, इसके अंदर आपको 3 सही कथन को देखना पड़ता है और गलत वाले को ढूंढना पड़ता है। तो इसमें आपको पैसेज को भी डबल बार पढ़ना पड़ सकता है, तो ये वाला टाइम ज़्यादा लेता है। इसके बाद आपके पैसेज के अंदर सवाल आते हैं क्या, कब, कैसे, क्यों वाले। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको ग्वालियर में पैदा हुए, कब, कहाँ। तो इस तरीके के सवाल होते हैं, वो सिंपली होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, आपको सिर्फ देख कर ही उसको बता सकते हैं। और इसके बाद इस तरीके के सवाल आते हैं जिसमें आपको तात्पर्य, अर्थ या इसमें क्या होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके के सवाल आते हैं। ये वाले टफ होते हैं, इसमें आपको पैसेज में पढ़कर भी जवाब नहीं मिलता। इसमें आपको एक राय बतानी पड़ती है या आप उसका एक अर्थ बताना पड़ता है कि ये जो लाइन लिखी है या इन्होंने ऐसा किया तो उसका क्या तात्पर्य है। इस टाइप के जो सवाल आते हैं वो टफ होते हैं और टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पैसेज को हल कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सवाल है ना उनको पढ़ना है, इसके बाद पैसेज पढ़ना है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि पहले पैसेज पढ़ लिया जाए फिर सीधे सवाल हल कर दिया जाए। तो आप एक बात बताइए, अगर आप पैसेज पढ़ के सवाल हल करेंगे तो फिर आपको जवाब ढूंढने के लिए क्या पैसेज डबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। इससे टाइम बचाने के लिए आपको पहले सवालों को पढ़ना है, ताकि जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये सवाल में पूछा गया है। मान लीजिए 100% आपका जो पैसेज है उसमें से मात्र 20% ही क्वेश्चन में बनते हैं, तो बचा हुआ जो 80% है वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको पहले सवालों को पढ़ना है, इसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। और याद रखिए, जब आप सवाल हल करें तो जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि कई बार जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टर्म्स यूज़ करता है कि आप गलत वाले को सिलेक्ट कर लें ऑप्शंस को। पूरे ऑप्शंस को पढ़िए और फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। तो अब हम सोल्व करते हैं हमारे एग्ज़ाम में जो पैसेज पूछा गया था उसको, जिसका नाम है पानी की कमी। देखिए, जैसा कि हमने आपको तरीका बताया, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे। तो लाइव हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें आप थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि मेरी नज़र में जो पैसेज को पढ़ना एक बोरिंग काम है, हो सकता है आपके लिए भी बोरिंग हो, इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आएगा। थोड़ा सा आप मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए भी। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं।
दुनिया में पानी की कमी से कितने लोग प्रभावित होते हैं, तो पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। दूसरा है 22 मार्च के बारे में महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ देखिए ये सवाल हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमें इसके ऑप्शंस पूरे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कितने लोग प्रभावित होते हैं। अब हमें ऑप्शंस भले ही ना पढ़ें जल्दी में, लेकिन इसके हमें ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्या बोला है उन्होंने, महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ा सा हमें इसका पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है 3 ऑप्शंस महत्वपूर्ण हो, उनमें से एक ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला को चुनना हो इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन है जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक पानी की मात्रा की घोषणा की। तीसरा है जल बचत दिन है। चौथा है पानी की कमी का दिन है। अब अगला ऑप्शन है देश के लिए पानी की 2.5 बाल्टी की अनुशंसा की जाती है। और चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी से संबंधित नहीं है। इसके पूरे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। नल में पानी नहीं आना, जनता द्वारा आंदोलन, पानी के लिए झगड़े, पर्याप्त पानी की आपूर्ति। पांचवा है पानी की मांग बढ़ जाती है जब लोग कतार में आते हैं गर्मियों के दौरान पानी बचाने के लिए, जब समाचार रिपोर्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे सवाल हो गए। अब हम फटाफट अपना पैसेज देख लेते हैं। पैसेज पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ऊपरी तौर पर फटाफट पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। देखिए, पृथ्वी की सतह पर 70% पानी से ढका है, 3% अच्छा पानी है, मानव यूज़ के लिए उपयुक्त है, पानी की कमी है और किसी भी क्षेत्र में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जल संसाधन की कमी है। महाद्वीप और दुनिया भर में लगभग 2.8 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका जवाब हमें मिल गया, 2.8 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है। ये हमारा पहला जो जवाब इसका है हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। 1.2 बिलियन से अधिक लोगों तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा है। आपको शायद पता है कि 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा दूसरा जवाब हमको मिल गया। ये हमारा दूसरा जवाब हमको मिल चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या आपने कभी घर या काम के स्थान पर पानी की कमी को महसूस की है? क्या आपने पानी बर्बाद करने की सलाह दी जानी चाहिए? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पानी के संरक्षण के महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने पकाने, उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अनुशंसित पानी की मात्रा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 50 लीटर है। यह मात्रा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की 2.5 बाल्टी है। यह हमारा अगला सवाल का जवाब हमको मिल गया है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? 2.5 बाल्टी है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना पानी मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपने भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे देश में लाखों लोगों को पानी मिलता है। क्या उन्हें पर्याप्त पानी की आपूर्ति मिलती है? कुछ जगहों पानी की तीव्र कमी होती है, खासकर गर्मियों में के दौरान सूखे पड़े नल, पानी के लिए लंबी कतारें, पानी की मांग के झगड़े। अभी हमें अगले सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है। सवाल था कौन सा पानी की कमी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे। सही 3 सही हैं, 1 गलत है। नल में पानी नहीं आना, जनता द्वारा आंदोलन, पानी की झगड़े, ये पानी की कमी है, लेकिन पर्याप्त पानी की आपूर्ति ये इससे संबंधित नहीं है। इसका ये आंसर हो गया। अगला सवाल था कि पानी की मांग कब बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा गर्मियों के दौरान। जैसे कि हमारे पैसेज में लिखा हुआ है कि कुछ जगह पानी की तीव्र कमी होती है, खासकर गर्मियों के दौरान। तो इस तरीके से हम जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखा आपने ये तरीका कितना आसान है। इससे आपको जल्दी से जवाब मिल जाते हैं और कम टाइम में आप इसको कर पाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट या सवाल आपके मन में है, कोई डाउट है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू।